नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डावा स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ, बड़ी अपडेट के साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही 31,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। बीएड अभ्यर्थी के लिए बड़ी खुशखबरी, वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आया कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें। आरआरजीटीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें। सीटेट पेपर 2 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया फाउंडेशन बैच कोर्स और कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 के लिए 5 फरवरी से 2 जुलाई 2021 तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सभी बैच के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है, आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आरआरजीटीटी कोड के साथ। इसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, साथ में बेस्ट मटेरियल, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज ही एनरोल करें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच, जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें आरआरजीटीटी कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विजेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आरआरजीटीटी कोड के साथ। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए आरआरजीटीटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10%। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन का लगातार जो इंतजार है वो किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से हीला हवाली जारी है। मैंने कल के वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि चयन बोर्ड किस वजह से आपके विज्ञापन को जारी नहीं कर रहा है, उस पर संशय बन रहा है, क्योंकि बार बार उनका कहना है कि टेक्निकल समस्या। लेकिन ऐसा कहते कहते लगभग 3 महीने निकल चुके हैं, ना विज्ञापन जारी हुआ है और ना जारी होने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से हैं। अब ऐसे में चयन बोर्ड का फैसला क्या है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से बार बार एक ही जानकारी दी जा रही है कि टेक्निकल समस्या की वजह से यहाँ पे जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे जो प्रयास है कि अब ऑफलाइन विज्ञापन जारी करके अभ्यर्थियों की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाए, जिससे कि आगामी समय के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाए, क्योंकि यही एक रास्ता देखने के लिए मिल रहा है। अगर ऐसा ही टेक्निकल फॉल्ट चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये पूरा साल भी देखने के लिए मिलेगा कि निकल जाएगा और ना विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थियों को इसी चीज़ का डर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ विज्ञापन निकलने से भर्ती निकलना नहीं माना जाता। जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए तब तक कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि आगामी समय के अंदर ऑफलाइन विज्ञापन जारी कर दिया जाए, जिससे कि सभी समस्याएं यहाँ पे ठीक हो जाएंगी और विज्ञापन के अंदर देरी भी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, तो ऐसे में उसमें भी कोई रुकावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसी को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बात करें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जो पत्र हैं वो भेजे गए, जिसके माध्यम से सुझाव दिया गया है। अब जो फैसला है वो चयन बोर्ड को लेना है कि वो किस प्रकार आवेदन लेंगे, या फिर एनआईसी की हरी झंडी का इंतजार करेंगे, जो कि पिछले लगभग 1 महीने से इंतजार है। अभी तक कोई जानकारी नहीं निकली है और ना ही निकलने की संभावना अभी तक देखने के लिए मिल रही है। बाकी एनआईसी के माध्यम से सारे काम जारी हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी आवेदन लेने के लिए उनकी वेबसाइट काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में चयन बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन काम शुरू करवा दिया जाता है। हालांकि काम शुरू होगा ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन की जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं काम शुरू होगा, ये एक अच्छी बात, क्योंकि जो कार्य काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है उससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं उस कार्य को शुरू करवाया जाए। तो ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा इस ईमेल का, इस पत्र का, इसके बारे में आपको 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के लिए ऑफलाइन का सुझाव देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से जो भी भर्ती निकाली जाती है एक पंचवर्षीय योजना देखने के लिए मिलती है। तो 2021 की भर्ती कहीं पंचवर्षीय योजना ना बन जाए, इसलिए अभ्यर्थियों को डर भी है। तो ये तो दोस्तों बात होती है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में।
जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। 31,000 के बारे में लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसके बारे में परेशान भी थे। मामला क्या है आप सभी को बता दें कि 31,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिली, जिसके अंदर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया। रीज़न ये दिया गया कि बीएड के पास में और भी बहुत सारे मौके हैं, वो किसी और भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें बीएसटीसी साथ में डीएलएड वाले अभ्यर्थी, जिनका हम बीटीसी कहा करते थे, वो अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते थे। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जैसा कि आप सभी को याद होगा कि पटना हाईकोर्ट के अंदर भी एक बार मामला गया था बीएड के खिलाफ। हालांकि बीएड अभ्यर्थी को वहां से राहत मिली थी। एज इट इज 31,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो राजस्थान के कोर्ट, अगर हम बात करें जोधपुर के अंदर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुनवाई के बाद में देखने के लिए मिला कि जोधपुर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी कि बीएड अभ्यर्थी को आवेदन नहीं किया जाएगा। ऐसे में एक अंतरिम आदेश उनकी तरफ से दिया गया है कि बीएड अभ्यर्थी भी 31,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि राजस्थान के अंदर जो रीट निकली हुई है, जिसको हम कहते हैं 31,000 शिक्षक भर्ती दूसरी भाषा में, क्योंकि उसके अंदर पदों की संख्या लगभग 31,000 है, तो लेवल 1 जिसको हम प्राइमरी कहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं बीएड अभ्यर्थी। पहले सिर्फ बीटीसी या फिर अगर बात करें बीएसटीसी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश दिया गया है। जो नियुक्तियाँ होंगी वो अंतिम फैसले पर डिपेंड करेंगी। अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगली जो सुनवाई की तारीख है वो लगा दी गई है, जो कि 1 मार्च 2021 को आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में राज्य सरकार की अगर बात करें 19 फरवरी के माध्यम से यहाँ पे जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई, जिससे कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएँ। रीट की अंतिम तारीख 19 फरवरी के लिए बढ़ा दी गई है। 19 फरवरी से अभ्यर्थी यहाँ पे 19 फरवरी तक अभ्यर्थी बीएड के जो आवेदन कर सकते हैं। सवाल ये भी होगा कि बीएड के जो यूपी के अभ्यर्थी हैं, क्या वो भी रीट के अंदर आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी टेट सीटेट की आवश्यकता नहीं है रीट के अंदर आवेदन करने के लिए। कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है। तो ऐसे में यूपी के जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, वो भी अब प्राइमरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि 5% आप सभी को अदर स्टेट कोटा देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप लोग फाइट करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से अंतिम आदेश दिया गया है कि बीएड अभ्यर्थी को भी बैठने का मौका दिया जाए रीट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया कि 69,000 के अंदर थर्ड काउंसलिंग का जो इंतजार है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में बार बार अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग के बारे में पूछते भी हैं। कई बार जानकारियां भी दी गई हैं कि कई ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से मामले लटके हुए हैं। पहला मामला सुबह मैंने आप सभी को बताया कि बेसिक की नियमावली के अनुसार उनका कहना है कि जब तक सभी 67,867 मतलब कि पुरानी सूची पूरी नहीं हो जाती, तब तक नई चयन सूची जारी नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे में एक और मामला मैंने कई बार आप सभी को कहा था, जो कि 36,590 के लिए तो नहीं था, लेकिन थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए अवश्य है, जो कि है यहाँ पर ट्रांसफर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रांसफर का भी मामला लगातार जारी है। ऐसे में दूसरे भी मामले देखने के लिए मिल रहे थे। उसी क्रम में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए जिन अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके स्थानांतरण के संबंध में आज स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारियों से इस प्रक्रिया को लगभग 10 फरवरी 2021 तक पूर्ण करने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे जो म्यूचुअल ट्रांसफर की सूची है वो 10 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न करने के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। और ये एक अच्छी खबर है उन सभी थर्ड चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 2 मामले चल रहे थे। पहले 36,590 विद्यालय आवंटन, साथ में संशोधन को लेकर विचार, क्योंकि अभी भी जारी है। दूसरी तरफ आप सभी को बताया कि स्थानांतरण का मामला देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि स्थानांतरण जब तक नहीं हो जाते तब तक थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको भी विद्यालय आवंटन करवाने हैं और विद्यालयों के अंदर कितनी जगह बचेगी उसी के आधार पर थर्ड काउंसलिंग के बचे हुए अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन होंगे। बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है इस स्थानांतरण के ऊपर भी। तो ऐसे में यहाँ पे जो निर्देश हैं वो दिए गए कि 10 तारीख तक सारा कार्य पूरा कर लिया जाए। ऐसे में आप सभी को पहले ही बताया गया था कि 69,000 की बची हुई सीटों को लेकर 15 तारीख तक सारा डाटा देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे ही पूरा डाटा देखने के लिए मिलेगा उसके बाद में थर्ड चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं फरवरी का जो अंत तक आते आते थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्दी आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि स्थानांतरण के मामले भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पारस्परिक स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी और उसके बाद में थर्ड चयन सूची आप सभी को देखने के लिए मिलेगी।
तो इसीलिए बार बार मैं आप सभी को कहता हूँ थोड़ा पॉजिटिव रहिए, जल्दी आप सभी के सामने जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें यूपी के प्राइमरी, प्राइवेट या फिर सरकारी 6 to 8 स्कूल खोलने के लिए शासन आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही 69,000 के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एक मामला देखने के लिए मिला था मोहल्ला क्लास को लेकर, जहां पे मोहल्ला पाठशाला जिसको हम कह रहे थे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ें देखने के लिए मिली, जो कि आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर जानकारी काफ़ी तेज़ी से वायरल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विद्यालय ना खोलने की वजह से प्राथमिक शिक्षकों को बार बार दूसरे जो कार्य हैं वो करने पड़ रहे थे, या फिर घर घर जाकर मोहल्ले में जाकर पढ़ाई कराना पड़ रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ में जो अभी अभी चयनित होकर के शिक्षक बने हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 5 फरवरी 2021 आप सभी के सामने आ जाता है। मामला है कोविड संक्रमण के 2019। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्यालय बंद कर दिए गए थे, लेकिन ऐसे में विद्यालय खोलने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो शिक्षण कार्य होंगे 10 फरवरी 2021 से आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो 1 to 5 तक आप सभी के स्कूल होने वाले हैं वो 1/3/2021 से खोल दिए जाएंगे। मतलब ये है कि 6 to 8 वाले इसी 10 तारीख से खोलेंगे, लेकिन जो 1 to 5 वाले हैं वो 1 मार्च 2021 से खोलने के लिए देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऐसे में जो नवनियुक्त शिक्षकों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से हो या फिर अन्य जो भी परेशानी उठानी पड़ रही थी, उनका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। उनको अपने विद्यालय के अंदर अन्य जो कार्यों से भी बचाव देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।